बच्चों, आज के इस हिंदी के वीडियो में सभी का स्वागत है। कक्षा 6 की वसंत भाग 1 से हम लोगों ने पाठ 9 टिकट एल्बम पिछले वीडियो में शुरू किया था और आज के इस वीडियो में हम लोग उसका शेष भाग पूरा करेंगे। तो यहाँ पर कल हम लोगों ने इतना जाना था कि जब से नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से उसके लिए एल्बम भेजा था, तब से कक्षा के सभी बच्चे नागराजन को घेरे रहते थे और उसका एल्बम देखने के लिए उत्सुक थे। और उससे पहले वे सभी राजप्पा के एल्बम को बड़े चाव से देखते थे, लेकिन अब राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं पूछता और सब उसे जो है कहते हैं कि उसका जो है एल्बम कूड़ा है। और ये बात राजप्पा को बहुत बुरा लगता है और वो घर आकर अब मन ही मन अपने आप से कुढ़ने लगा था और अब उसे स्कूल जाना भी अच्छा नहीं लगता था और अब उसे सब लड़कों के सामने जाने में शर्म भी आती थी। और शनिवार और रविवार को टिकट के खोज में लगा रहता। पहले जो है वो शनिवार और रविवार को वो टिकट की खोज में निकल जाता था और अब वो घर घुसा हो गया है, अर्थात अब वो घर में रहना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और वो दिन में कई बार अपने एल्बम को पलटता और उसे ये लगता कि सचमुच में उसका एल्बम कूड़ा है। अब उसके आगे हम लोग पेज नंबर 62 पर पढ़ेंगे। यहाँ पर तीसरा पैराग्राफ है। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था वह नागराजन के घर गया। अब राजप्पा जो है वो ये तय कर लिया कि उसे अब क्या करना है और इसके बाद वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। राजप्पा के लिए भी अपने कक्षा के लड़कों के द्वारा कही गई बातें उसे अच्छी नहीं लगती थी और उसे बहुत अपमानित महसूस होता था। तो वो कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। तो उसी एल्बम की वजह से ही ना राजप्पा के एल्बम को कोई नहीं देखना चाहता और उसके एल्बम को कूड़ा कहते हैं। तो बस यही है ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं। अब नागराजन को क्या पता कि टिकट कैसे इकट्ठा किया जाता है, उसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वह भला क्या समझे। जिसने कभी टिकट इकट्ठा न किया हो उसे क्या समझ में आएगा कि उसका मूल्य क्या है। सोचता होगा कि टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर यह सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वह भला क्या समझे। अब राजप्पा कहता है कि हमने तो एक एक टिकट खुद से इकट्ठा किया है और मुझे पता है कि कौन से टिकट का क्या मूल्य है और उसे क्या पता। और वो ये तो यही समझता होगा कि बड़े देश का टिकट महंगा मिलता होगा और इसके बाद जो टिकट जितना बड़ा होगा वो उतना महंगा होगा, शायद वो यही समझता होगा। तो उसे क्या पता कि टिकट कितना कीमती है, तो वह भला ये सब क्या समझे। अब आगे अनुच्छेद हम लोग पढ़ते हैं। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर यानी हटा कर। यहाँ पे टरकाना शब्द आया है और टरकाना का अर्थ होता है जो है खिसका कर। तो यहाँ पर वो जो है कहता है कि अब इसमें से फालतू टिकट टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, अर्थात नागराजन को इसकी क्या कीमत पता कि इसका जो है क्या अर्थ है। तो इस तरह से वो जो है कहता है कि इसमें जो है चालबाजी यानी कि चालाकी से। तो नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। अब नागराजन क्या वहाँ पर सोचता है कि अब उसे आगे क्या करना है और वो जो है
नागराजन के घर जाने की सोचता है और वहाँ जाकर वह क्या करेगा ये वो मन ही मन सोच रखा था कि उसे किस तरह से करना है। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर वो जो है उसके घर गया। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूँकि वह अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। अब वो उसका मित्र था तो वो उसके घर अधिकतर आता जाता रहता था, तो इसीलिए जो है उसको कोई टोका नहीं। टोका मतलब रोकना। ऊपर पहुंचकर कुछ पूछना उससे कि क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, तो उसको सब लोग जानते थे, इसलिए कोई उससे कुछ पूछता नहीं है, टोकता नहीं है। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी यानी चेयर। वह मेज के पास पड़ी हुई, मेज कहते हैं टेबल को, के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। नागराजन की बहन का नाम था कामाक्षी। तो कुछ देर बाद वो ऊपर आई और वो उसको बताती है कि भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। हेकड़ी हो रही थी यानी कि बहुत दिक्कत हो रही थी। वो जो है चिढ़ता था उससे, क्योंकि जब से ये नागराजन के पास एल्बम आया था तब से उसके एल्बम की कीमत कम हो गई थी। उसके एल्बम को लोग नहीं देखना चाहते थे, तो इसलिए इस बात का राजप्पा को बहुत दुख रहता है और वो जो है ठीक से हाँ भी नहीं कहता है। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। उसकी बहन ने बताया। तुमसे किसने कहा? राजप्पा उसकी बहन से पूछता है कि तुमसे ये बात किसने कही कि बहुत सुंदर एल्बम है, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। तो उसकी बहन ने उत्तर दिया, भैया ने। वह कुढ़ गया। कुढ़ गया मतलब चिढ़ गया। उसे बहुत चिढ़ होती है जब कोई तारीफ़ करता है नागराजन के एल्बम की। बड़े से क्या मतलब हुआ? अब वो राजप्पा जो है चिढ़ गया था, इसलिए वो कहता है कि बड़े से क्या मतलब हुआ? आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी और वो अंदर से चिढ़ रहा था, परेशान हो रहा था और वो साफ दिखाई दे रहा था। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही और फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। टटोलना मतलब खोजना। तो वह जो है उन किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया और फिर ऐसे ही देखते समय उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींच कर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोल कर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा और फिर सीढ़ियों के पास जाकर उसने देखा कि कहीं नागराजन आ तो नहीं रहा है, कहीं वापस तो नहीं आ गया है। फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला। उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियाँ उतर कर घर की ओर भागा, क्योंकि कोई उसे देख न ले। उसने ये गलत काम किया था, इसलिए उसके अंदर बहुत डर था। उसे लग रहा था कि कहीं उसे किसी ने देख न लिया हो और अगर कोई देख लेगा तो वो पकड़ा जाएगा। और वो उस एल्बम की वजह से उसके एल्बम का महत्व कम हो रहा था। इसीलिए वो चाहता था कि न ये एल्बम रहेगा और न ही कोई नागराजन की तारीफ़ करेगा कि उसके पास इतना अच्छा एल्बम है। और वो फिर सीढ़ियाँ उतरकर एल्बम शर्ट के अंदर अपनी डालकर खोस कर भाग जाता है। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था। गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई और उसे कहीं से खबर लग गई थी कि नागराजन का एल्बम चोरी हो गया है।
तो रात 8 बजे अप्पू आया हाथ पैर हिलाकर, यानी कि उसने पूरे जो है अदा के साथ पूरी एक्टिंग करके उसने हाथ पांव हिलाते हुए पूरी तरह से उसने बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब। राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झट कमरे का दरवाज़ा भिड़ा लिया और अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा। उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। उसे डर था कि उसके घर के सदस्य भी कहीं कोई न देख लें कि उसके हाथ में क्या है। और अब राजप्पा क्योंकि ये गलत काम किया था तो उसका मन किसी चीज़ में नहीं लग रहा था और वो भीतर से डरा हुआ भी था और इसीलिए रात में खाना नहीं खाया। पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया। उसका चेहरा भयानक हो गया था। डर जो है उसके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा था और उसने ये बहुत बड़ा गलत काम किया था, उसके एल्बम को उसके घर से बिना बताए लाकर। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा, क्योंकि अब देखो सब जो है मिलकर उसके एल्बम को खोजने में लग गए थे, इसलिए पूछा जा रहा था कि उसके नहीं रहने पे कौन आया था। तो तब उससे जो है वो पूछता है अप्पू कि कल तुम उसके घर गए थे? अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांस जैसे ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। फिर सिर हिला दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ले। और फिर वो मुंह से कोई शब्द नहीं बोलता है, केवल सिर ऐसे हिलाता है कि वो न तो हाँ समझ में आता है न ही ना समझ में आता है। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं और ये सही बात भी थी, क्योंकि उसकी बहन उससे मिलती है और वो उसके कमरे में भी था, तो इसलिए पूरा शक राजप्पा के ऊपर ही जाता है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दें, अप्पू ने फिर कहा। अब जो है राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फ़ौज हाजिर। अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। अब अप्पू को तो ये शक हो ही गया था कि उसके नहीं रहने पर जो है राजप्पा ही नागराजन के घर गया था, तो इसलिए वो कहता है कि उसके पापा जो है जब चाहे फ़ौज खड़ी कर दें, तो इसलिए वो जो है उसको डराता है और ऐसी बात से वो आग में घी का काम करता है। राजप्पा पहले से ही डरा हुआ रहता है और ये सब सुनकर वो और डर जाता है। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना और तभी उसके अप्पू का भाई जो है उसे खोजते हुए वहाँ आ जाता है राजप्पा के यहाँ और उसे ले जाता है। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वह उसी तरह बैठा रहा। तभी बाहर की सांकल खटकी। सांकल यानी कि दरवाजे को बंद करने के लिए एक चेन होता है जिसको कि ऊपर फंसा दिया जाता है और दरवाज़ा लॉक हो जाता है। तो सांकल लगी थी। दरवाज़ा खटकने की आवाज़ तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, अब वो उस एल्बम को छिपाना चाहता है ताकि अगर कोई तलाशी भी लेने आए तो वो एल्बम न दिखाई दे। तो वो कहता है कि नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। इतनी उसके पास बुद्धि थी कि ये गलत काम है और हमने गलत काम किया है और अगर हम इसे नहीं छिपाएंगे तो पुलिस तलाशी लेगी तो उसमें पकड़े जाएंगे। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था, यानी कि कोई खटखटा रहा था।
कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खोलता? अम्मा भीतर से चिल्लाईं। थोड़ी देर और हुआ तो अम्मा खुद ही उठकर चली जाएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। अब उसकी माँ ने अंगीठी पर पानी गर्म होने के लिए चढ़ाया था, तो राजप्पा ने वो एल्बम उसी अंगीठी में डाल दिया और एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निकर उतार दी और गीला तौलिया लपेटकर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफ़ी रो कर आया था शायद। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंखें पोंछ लीं। रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। नागराजन को वो एल्बम इतना प्यारा था और उसके मामा जी ने बड़े प्यार से उसके लिए भेजा था और वो उसे बहुत संभाल कर, वो उस एल्बम को किसी को छूने तक नहीं देता था और उसे बहुत संभाल कर अपने हाथों से ही पेज पलट कर दूसरों को दिखाता था और किसी को भी वो अपने से देखने के लिए नहीं देता था। बाद में जब लड़कियां मांगी तो वो उसे दिया और वो देखने के बाद वापस कर दी और वो उसे बहुत संभाल कर रखा हुआ था। लेकिन राजप्पा ने उसके एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। तो जब नागराजन रोने लगता है तो राजप्पा उसे चुप कराता है कि रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक फफक कर रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो, यह रहा मेरा एल्बम। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार? नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार है। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था क्योंकि ये वो एल्बम था जिसे बनाने के लिए राजप्पा ने दिन रात एक किए थे। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? एक दोस्त होने के कारण नागराजन जो है उससे पूछता है कि इसे मैं रख तो लूँगा, लेकिन ये तुम्हारा प्रिय एल्बम है, तुम क्या करोगे? तो मुझे नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? क्योंकि नागराजन राजप्पा को बहुत अच्छे से जानता था और वो ये बात समझता था कि राजप्पा जो है वो बहुत मेहनत करके और बहुत दूर दूर चला जाता था टिकट इकट्ठा करने के लिए। तो ये जो है इसकी मेहनत का बनाया हुआ एल्बम है। तो पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले, इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने, नागराजन बोला। तो वो कहता है कि नहीं, तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया और कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं? नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलट कर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भरकर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया,
क्योंकि जिस एल्बम को वो इतने प्यार से बनाया था और इतने प्यार से उसके टिकट इकट्ठे किए थे, वो अब आज रात के बाद वो जो है नागराजन के पास चला जाएगा कल, और उसे वो देखकर अपने सीने से लगाकर खूब रोता है। तो ये है टिकट एल्बम, ये दो मित्रों की कहानी कि किस तरह से एक मित्र के एल्बम को देखकर उसके मन में ये भावना आई कि उसकी मेहनत के बनाए हुए एल्बम को किसी ने जो है उसके मूल्य को नहीं समझा और सबने उसे कूड़ा कहा और नागराजन के एल्बम को अच्छा कहता है। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से यहाँ पर सुंदरा रामस्वामी ने जो है बहुत ही सुंदर ढंग से वर्णन किया है। अब यहाँ प्रश्न अभ्यास के अंतर्गत कहानी से का पहला प्रश्न है कि नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों। इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे कि राजप्पा के एल्बम को जो है यहाँ पर प्रश्न अभ्यास का प्रश्न हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर, नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर क्या लिखा और क्यों। तो सबसे पहले हम लोग कहानी से हेडिंग डालेंगे, कहानी से और इसका उत्तर 1 लिखेंगे। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था, नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था A.M. नागराजन, A.M. नागराजन, A.M. नागराजन, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था, और नीचे की पंक्तियों में लिखा था, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है, इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, नाम को कभी देखा है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है। यह एल्बम मेरा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है, जब तक घास हरी है, जब तक घास हरी है, और कमल लाल, और कमल लाल, और कमल लाल। जब तक घास हरी है
और कमल लाल, और सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छुपे। सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए छिपे, उस अनंत काल, काल कहा जाता है समय को, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है। उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है। उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था, ऐसा इसलिए लिखा था, ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। तो इस तरह से ये लिखा हुआ था उस पर। यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए, यह एल्बम हमेशा हमेशा के लिए नागराजन, हमेशा हमेशा के लिए नागराजन के पास रहे। नागराजन के पास रहे। कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर, कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर, कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर यह असर हो, इसका यह असर हुआ कि, इसका यह असर हुआ, इसका यह असर हुआ, इसका यह असर हुआ कि उन्होंने इसे अपने एल्बम की, उन्होंने इसे अपने एल्बम और कॉपी में उतार लिया, और कॉपी में उतार लिया मतलब टीप लिया, लिख लिया, उतार लिया। तो इस तरह से ये जो है नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था। तो यहाँ पर ये पहले प्रश्न में दो प्रश्न था कि इसमें किस तरह से जो है नागराजन ने एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर
क्या लिखा और क्यों, और इसका असर कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों पर क्या हुआ। तो यहाँ पर जो है नागराजन के एल्बम के मुख्य पृष्ठ पर लिखा था एएम नागराजन। तो यहाँ पर एएम नागराजन और नीचे की पंक्तियों में लिखा था इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व में उगे और पश्चिम में छिपे। यानी कि जब तक ये सारी चीज़ें नहीं, नींद का नियम नहीं बदलता है, तो उस अनंत काल तक के लिए, अनंत काल यानी कि जो समय हमेशा रहे, जिसका कोई अंत ना हो, तो ऐसे अनंत समय तक के लिए यह एल्बम मेरा है और रहेगा। ऐसा इसलिए लिखा था ताकि उसे कोई चुराने की कोशिश ना करे। और इसका असर यह होता है कि कक्षा के दूसरे लड़के लड़कियों ने इसे अपने एल्बम में और अपनी कॉपी में उन्होंने उतार लिया। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है और इसके शेष प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।